अब हम आते हैं हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के सेकंड पार्ट, यानी कि जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, उस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन की एक एक लाइन को हम हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के मॉडल से कैसे समझे। और देखिए आपको जो यहाँ पर अभी ये 1 पेज चार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ लिख रखी है वो सारी की सारी मैंने प्रीवियस वीडियो या फिर बोल दीजिए फर्स्ट वीडियो ऑफ ब्रेन की ब्लड सप्लाई में आपको बता दिया था। अरे बताया था ना यार, हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल अओर्टा 3 ब्रांचेज, आर्च ऑफ अओर्टा इससे भी 3 निकली, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से निकली, इंटरनल कैरोटिड पे इसकी 5 ब्रांचेज हो गई, लेफ्ट सबक्लेवियन से निकली वर्टिब्रल, इसकी 5 ब्रांचेज यहाँ बता दी, फिर 2 वर्टिब्रल आर्टरी ने मिलकर क्या बनाई, बेसिलर आर्टरी, इसकी 5 ब्रांचेज ये हो गई। उसी के साथ फिर मैंने यहाँ बता रखा है एंटीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वाला, पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन यानी कि वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी वाला। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये वही 3 डायग्राम है। सबसे पहले क्या था, सर्कल ऑफ व्हील्स, जिसे हमने 3 पॉइंट को दिमाग में रख के ड्रॉ किया था, एंड दिस इज अवर वर्टिब्रल आर्टरी ने मिलकर बेसिलर बनाई, फिर बेसिलर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एंड जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड देन फिर मैंने क्या किया, इन दोनों डायग्राम को आपस में जोड़ दिया, एंड हमने फिर फाइनली हमारा जो फाइनल डायग्राम ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन होता है उसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, और देखिए ये वाला डायग्राम और जो आपको अभी दिख रहा है ये दोनों सेम है। जैसे सर्कल ऑफ व्हील्स और यहाँ पर वही वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर बेसिलर आर्टरी बनी, और फिर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे समझने पर कि इस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को हम हमारे मॉडल से कैसे समझे। ओके, तो देखिए आप जो ये मॉडल है ना, आप इस मॉडल को इस तरह से समझिए कि जो यार पानी की मटकी का स्टैंड होता है ना, जिसके ऊपर पानी की मटकी रखी होती है, तो ओवरऑल क्या हुआ, जो ये है ना, जो ये मॉडल आपको दिख रहा है, ये क्या है, पानी की मटकी का स्टैंड, और इसके ऊपर जो ब्रेन रखा होता है ना, वो क्या है, हमारी पानी की मटकी। मतलब कि मैं ब्रेन को बोल रहा हूँ पानी की मटकी, और इस स्टैंड को सर्कल ऑफ व्हील्स और इसके ये 4 पिलर 1 2 3 4, इन चारों पिलर को एक साथ क्या बोल रहा हूँ, पानी की मटकी का स्टैंड। तो ओवरऑल ये मॉडल इज इक्वल टू पानी की मटकी का स्टैंड। तो आई होप आपके लिए सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो सर्कल ऑफ व्हील्स है ना, दिस इज हेक्सागन। हेक्सागन ही क्या है, सर्कल ऑफ व्हील्स, इसी के ऊपर हमारा ब्रेन रखा होता है। पानी की मटकी के स्टैंड के ऊपर ही हमारी पानी की मटकी रखी होती है। ओके, और देखिए यार स्टैंड में भी वही, किसी मटकी के स्टैंड में 3 टांग का सपोर्ट होता है, किसी मटकी के स्टैंड में 4 लेग्स का सपोर्ट होता है। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन का स्टैंड है ना, जिस पर ब्रेन रखा होता है, ब्रेन का स्टैंड यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई, तो जो ब्रेन का स्टैंड होता है ना, उस पर 4 पैर से सपोर्ट होता है, वो 4 लेग से सपोर्ट में रहता है। और वो 4 लेग क्या हैं, जो मैंने अभी फिंगर से पकड़ रखे हैं, दीज आर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों की दोनों, एक राइट साइड की होगी, एक लेफ्ट साइड की होगी। और जो अभी मैंने फिंगर से पकड़ रखे हैं, दीज आर वर्टिब्रल आर्टरीज, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, एक राइट होगी एक लेफ्ट होगी। एंड जो मैंने अभी पकड़ रखी है ना, दिस इज अवर बेसिलर आर्टरी। ओके, तो ओवरऑल आप इन 4 लेग्स को समझ गए होंगे। 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के हैं, और पीछे के जो ये वाला स्टैंड है, ये वर्टिब्रल और बेसिलर आर्टरी से मिलके बना हुआ है। मैंने बताया भी था ना आपको कि हम टोटल 4 चीज़ें पढ़ते हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, और फिर ये तीनों आर्टरी मिलकर क्या बनाती है, हमारा सर्कल ऑफ व्हील्स, जो कि होता है हेक्सागन। ओके, एंड इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सर्कल ऑफ व्हील्स के लिए 3 बातें बताई थी कि सर्कल ऑफ व्हील्स को कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर सर्कल ऑफ व्हील्स को कैसे याद रखते हैं। तो 3 बातों में पहली बात क्या थी, दिस इज हेक्सागन, आपको दिख ही रहा है, दिस इज अवर हेक्सागन। देखिए ना 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन का जो एंड होता है ना, ये वाला एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया, टोटल 6 एंड होते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, सेरिब्रल आर्टरी को। और हमारे पास 3 सेरिब्रल आर्टरी होती है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। मतलब मुझे 2 एंटीरियर ड्रॉ करनी है, 2 मिडिल ड्रॉ करनी है, 2 पोस्टीरियर ड्रॉ करनी है। ओके, एंड यार इतना तो आपके दिमाग में समझ में आ ही गया होगा आपको कि अगर ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर, और ये क्या होगा, दिस इज अवर एंटीरियर। ओके, एंड ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे लेटरल। तो दिस इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्यों है, क्योंकि दिस इज वर्टिब्रल। अरे यार वर्टिब्रा दीज आर पीछे की साइड। ओके, इंटरनल कैरोटिड आगे होगी। ओके, ये हो गया। एंड देखिए यार, अगर मैं इस मॉडल को ना एनाटॉमिकली दिखाऊं ना, तो वही है,
इस मॉडल का एनाटॉमिकल पोर्शन मतलब ये क्या होगा, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज लेटरल। अभी हम क्या देख रहे हैं, सुपीरियर व्यू, क्योंकि यार अज्यूम कीजिए इसके ऊपर ये क्या है, दीज आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हमारे ब्रेन के स्टैंड के ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। अरे यार मटकी के स्टैंड पे मटकी रखी हुई है, तो ये ब्रेन के स्टैंड के ऊपर हमारा ये दोनों अज्यूम कीजिए दोनों है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब ये दोनों क्या हो गया, हमारे ब्रेन हो गए, ये ब्रेन रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स मैंने ब्रेन को हटाया तो ये क्या होगा, दिस इज अवर सुपीरियर व्यू। अभी मैं ऊपर से सुपीरियर व्यू देख रहा हूँ, ये क्या होगा, दिस इज एंटीरियर व्यू। ये क्या होगा, दिस इज अवर पोस्टीरियर व्यू, पीछे से देख रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैंने बोला कि ईच एंड पे हमें एक सेरिब्रल आर्टरी ड्रॉ करनी है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला सर्कल ऑफ व्हील्स के सेकंड पॉइंट में बोला कि जो हेक्सागन का ईच एंड है वो एक सेरिब्रल आर्टरी को बताता है। तो चलिए हमारे पास 6 वायर है, तो ईच एंड पर हम एक वायर ऐड करते हैं, एक सेरिब्रल आर्टरी को ऐड करते हैं। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर 2 आर्टरीज को ऐड कर दिया है, एंड ये दोनों क्या होगी, दीज आर अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, एक राइट साइड की होगी एक लेफ्ट साइड की होगी। मैंने बोला ना हर पॉइंट पे एक सेरिब्रल आर्टरी को ड्रॉ करना है। ये क्या है, पोस्टीरियर क्योंकि ये वर्टिब्रल है, ये क्या है एंटीरियर क्योंकि यहाँ पर आगे की साइड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ओके, एंड अब हम 2 आर्टरीज और ऐड करते हैं यहाँ पर। एंड देखिए मैंने यहाँ पर 2 आर्टरीज को और ऐड कर दिया है जो कि मैंने अभी फिंगर से पकड़ रखी है, एंड दीज आर मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज। एंड अब हम 2 आर्टरीज को और ऐड करते हैं हमारे पोस्टीरियर एंड पर। एंड देखिए मैंने यहाँ पर 2 आर्टरीज को और ऐड कर दिया है सबसे पीछे की साइड, मतलब हेक्सागन के सबसे पीछे वाले एंड पर, और ये दोनों क्या हैं, दीज आर अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड देखिए अब आपके दिमाग में एकदम इमेज बन गई होगी, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था वहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम बनाया था कि नीचे से 2 वर्टिब्रल आई, 2 वर्टिब्रल ने मिलकर बेसिलर बनाई, और फिर बेसिलर आर्टरी आगे जाके 2 टर्मिनल आर्टरी में डिवाइड हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, तो यहाँ पर वही मैं बताना चाहता हूँ। देखिए नीचे से 2 वर्टिब्रल आर्टरी आई, देखिए ना, एक वर्टिब्रल ये आई, एक वर्टिब्रल ये आई, इन दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज ने मिलकर क्या बनाई, बेसिलर आर्टरी, जो कि मैंने अभी फिंगर से पकड़ रखी है। और फिर ये बेसिलर आर्टरी आगे जाके 2 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो गई। दिस इज अवर राइट साइड की, अज्यूम कर लीजिए कोई सी भी हो, राइट लेफ्ट, तो दिस इज अवर 1 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज अवर 2nd पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ओवरऑल ये दोनों क्या है, दीज आर अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, ये हो गया। तो मैं बात कर रहा था सर्कल ऑफ व्हील्स के 3 पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या था, दिस इज हेक्सागन। सेकंड पॉइंट क्या था, ईच पॉइंट हेक्सागन का ईच एंड एक सेरिब्रल आर्टरी को ड्रॉ करता है, 2 एंटीरियर सेरिब्रल, 2 मिडिल सेरिब्रल और 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, इसके एजेस पर, कि जो हेक्सागन के 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 एज हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सिक्वेंसली। अगर एक सेरिब्रल हुआ तो दूसरा क्या होगा, कम्युनिकेटिंग, एक सेरिब्रल हुआ तो दूसरा क्या होगा, कम्युनिकेटिंग, एक सेरिब्रल हुआ तो दूसरा क्या होगा, कम्युनिकेटिंग। ओवरऑल न्यू है कि जो मैंने कलर्ड से, ये ऑरेंज कलर का और ये हाइलाइटर वाले कलर का, जो ये 3 आर्टरीज या फिर बोल दीजिए हेक्सागन के जो 3 एज मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये तीनों क्या हैं, कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। और जो हाईलाइट नहीं है 1 2 3 ये तीनों क्या है, दीज आर सेरिब्रल आर्टरीज। मैंने क्या बोला था, कॉन्सिक्वेंसली। अगर ये कम्युनिकेटिंग है तो ये सेरिब्रल होगा, कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर ये सेरिब्रल है तो ये कम्युनिकेटिंग होगा, सेरिब्रल है कम्युनिकेटिंग, सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग। ओवरऑल मुझे अल्टरनेटिव बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। ओके, एंड मैंने बोला भी था कि ये पूरी की पूरी आर्टरी, देखिए अभी मैं जहाँ पे फिंगर घुमा रहा हूँ, ये यहाँ से ये नीचे से क्या हुआ, नीचे से हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, जिसके 4 पार्ट होते हैं। ओके, अब यार मैंने बोला गर्दन से ब्रेन में 4 पार्ट होते हैं, तो सीक्वेंस से बताए थे। जो चौथा पार्ट होता है उसकी 5 ब्रांचेज होती हैं। तो ये नीचे से ऊपर सेरिब्रल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई हमारी, और आपको यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच दिख रही है जिसे हम बोलते हैं दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो ये पूरी की पूरी, देखिए जहाँ पे मैं फिंगर घुमा रहा हूँ वो पूरी की पूरी, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ पे एंड हो गई, ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसी तरह से यहाँ से 2 होगी ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, तो ये क्या है, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, और दोनों की दोनों राइट और लेफ्ट साइड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को कौन कनेक्ट करती है, हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। उसी तरह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वही नीचे से ऊपर आई, और जो इसका चौथा पार्ट होता है,
फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके पांच ब्रांचेज होती है। तो फर्स्ट की मैंने बात कर ली, सेकंड कौन सी होगी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। देखिए ना इधर जा रही है, दिस इज यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, दिस इज अवर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो वही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नीचे से ऊपर आई, ओके, और ये हो गई उसकी सेकंड ब्रांच यानी कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ओके। एंड जो ऑरेंज वाली है ये क्या है, दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आपको सोचिए अगर यार ये वाली, मतलब अज्यूम कीजिए ये तीन क्या है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, और इन तीन में से ये वाली आगे की साइड है तो इसे बोल दिया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। एंड एज कंपेयर टू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ये दोनों पीछे की साइड है, तो क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो दिस इज़ द थर्ड ब्रांच, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हो गई, ओके। तो दीज आर राइट एंड लेफ्ट कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, जो कि ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के फोर्थ पार्ट की। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का वर्क क्या है, हमारे एंटीरियर सर्कुलेशन, हमारे ब्रेन के सेरिब्रल के एंटीरियर सर्कुलेशन यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वाले, जो कि मैंने अभी फिंगर से पकड़ रखे हैं एंटीरियर सर्कुलेशन को, और जो आपको अभी ये दिख रहा है, वर्टिब्रल ने मिलकर बेसिलर बनाई और बेसिलर आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांचेज यानी कि दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो गई। दिस इज अवर पोस्टीरियर सर्कुलेशन, जहाँ पे मेरा भी हाथ है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है, ये ऑरेंज वाली। आपको सोचिए अगर मैं इस ऑरेंज तार को निकाल दूँ, इस ऑरेंज तार को निकाल दूँ तो आगे वाला पार्ट अलग हो जाएगा, पीछे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। कौन सी बात है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। तो दिस इज अवर एंटीरियर सर्कुलेशन, ये वाला पूरा का पूरा ऑरेंज के आगे वाला, इस ऑरेंज के आगे वाला एंटीरियर, ऑरेंज के पीछे वाला पोस्टीरियर, ओके। आई होप समझ गए होंगे। तो मैंने आईसीए की तीन ब्रांचेस की बात यहाँ पे कर ली है, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और देखिए दो ब्रांचेज और होती है, तीन की बात कर ली एंड दो ब्रांचेज और होती है, दो कौन सी होगी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो देखिए ये दो तार उसी के लिए हैं, एक में मैं क्या ड्रॉ करूँगा, ऑप्थेल्मिक, एक में मैं क्या ड्रॉ करूँगा, कोरोइडल। तो यार दो तो होगी राइट साइड की, और ये दो, ये वाली दो है, ये कहाँ होगी, हमारी लेफ्ट साइड की, क्योंकि यार दो ऑप्थेल्मिक होगी ना राइट लेफ्ट, तो ये हो गई, और दो कोरोइडल होगी, तो टोटल चार लगानी है ना। तो चलिए इन चारों वायर को भी ऐड करते हैं हमारे मॉडल के अंदर। हाँ तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर देखिए दो आर्टरी और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, यहाँ पर एक ये यहाँ ऐड कर दी, कहाँ पर, इंटरनल के ब्रांचेस के अंदर, आईसीए की ब्रांचेस के अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर। और ऑफ कोर्स यार ये आगे की साइड है, तो क्या होगी, दिस इज अवर दिस इज अवर ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अभी भाई आँख आगे होती है ना, यहाँ पे एक आँख ये होगी, एक आँख ये होगी, तो ये आँख को जा रही है, तो दीज आर ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। एंड अब हम इन दोनों वायर को बनाएंगे एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी को भी अटैच कर दिया है, एंड जो मैंने भी हाथ से पकड़ रखी है, दीज आर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इनकी डायरेक्शन तो पीछे की साइड है, तो सर ये एंटीरियर कोरोइडल कैसे हुई। सर ये अगर एंटीरियर सेरिब्रल है, ये अगर एंटीरियर सेरिब्रल है, तो ये एंटीरियर कोरोइडल कैसे हुई, ये वाली एंटीरियर कोरोइडल कैसे हुई, ये क्या है, दिस इज ऑप्थेल्मिक। अबे यार आँख आगे है तो ऑप्थेल्मिक, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ऑप्थेल्मिक तो आगे ही जाएगी, पीछे से आगे जाएगी, क्योंकि आँख के कंपेयर में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पीछे होती है। तो ऑफ कोर्स आईसीए से आँख को जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाएगी वो पीछे से आगे जाएगी, बट दीज आर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो देखिए भाई ये पीछे से आगे से पीछे इसलिए जा रही हैं, मतलब कि जो एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है वो आगे से पीछे, देखिए ना आगे से पीछे इसलिए जा रही हैं क्योंकि यार जो एंटीरियर पोस्टीरियर कोरोइडल में बोल रहा हूँ, ये मैं एनाटॉमिकल बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोरोइडल प्लेक्सिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। अज्यूम कीजिए यहाँ पर कोई कोरोइडल प्लेक्सिस होगा एंड उस कोरोइडल प्लेक्सिस के लिए ये आर्टरी आगे से आ रही है। अगर कोई कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पर है तो यार इस प्लेक्सिस के लिए तो ये आर्टरी आगे से आ रही है ना, यहाँ पे कोई प्लेक्सिस है यहाँ पे, तो इसके लिए तो आगे से आ रही है, तो ऑफकोर्स क्या बोलेंगे, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ओके, आर्टरी का नाम जिसको सप्लाई कर रही है उससे डिसाइड होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ना मैंने यहाँ पर आपको ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेस क्लियर कर दी। देखिए जो आर्टरी मैंने अभी हाथ से पकड़ रखी है, दिस इज अवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इसकी 5 ब्रांचेस कौन सी होगी, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मैं अभी उंगलियां रख रहा हूँ जहाँ पर, देखिए फिंगर्स में देखना, ये हुई दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या हुई, दिस इज अवर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। और ये ऑरेंज वाली क्या हुई, दिस इज अवर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये आगे की साइड आ रही है, ये जो पकड़ रखा है अभी,
ये जो पकड़ रखा है, दीज आर ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। ये देखिए, दीज आर ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, जो मैं अभी उंगली घुमा रहा हूँ, ये वाली उंगली, दीज आर ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। और जो पीछे की साइड जा रही है, दीज आर एंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज, ये पकड़ रखी है, दीज आर एंटीरियर कोरोइडल, दीज आर ऑप्थेल्मिक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारी बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज के ब्रांचेस के ऊपर कि इन्हें कैसे समझे। तो देखिए, इसके लिए मुझे आना पड़ेगा ब्रेन स्टेम पर। आपको पता होगा ना कि यार मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। अभी यार ट्री का स्टेम नहीं होता क्या? पेड़ का स्टेम। पेड़ का स्टेम यानी कि ये कोई पेड़ का तना है और इसके ऊपर पूरा का पूरा पेड़ लगा होता है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया? पेड़ का स्टेम। उसी तरह से पूरा का पूरा ब्रेन किस स्टेम पे रखा हुआ है, किस पे पूरा टिका हुआ है, तो इसीलिए क्या बोल दिया, उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम आपको ऐसा ही दिखेगा, लंबा सा ही दिखेगा आपको ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम और हमारा जो सर्कल ऑफ व्हील्स का मॉडल है, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है, तो देखिए वो समझते हैं हम, क्योंकि यार इन दोनों के रिलेशन से ही हम हमारी बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेज को ढंग से समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए इनका जो रिलेशन होता है ना, मैंने बोला कि दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। अबे यार एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, दीज आर टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, तो ये इनका रिलेशन कुछ ऐसे होता है। ओके, देखिए मैंने हिसाब से रखा है, जो पूरी की पूरी बेसिलर आर्टरी है वो हमारे पोन्स के जस्ट आगे है। मतलब पोन्स के लोअर बॉर्डर से हमारी बेसिलर आर्टरी स्टार्ट हुई और पोन्स के अपर एंड पर आकर बेसिलर आर्टरी दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो गई। मतलब कि मुझे पूरे के पूरे पोन्स के आगे क्या रखना पड़ेगा? बेसिलर आर्टरी। मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे क्या आएगी? हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज। मतलब कि जो पोन्स का लोअर बॉर्डर होता है ना, उस लोअर बॉर्डर पर जो मैंने रेड लाइन खींच रखी है, वहाँ पर क्या होता है? दो वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के क्या बनाती है? बेसिलर आर्टरी। तो यार एक चीज़ तो यही क्लियर हो गई कि पोन्स के आगे बेसिलर आर्टरी है, मतलब बेसिलर आर्टरी पोन्स को सप्लाई करेगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे, एमओ के आगे वर्टिब्रल आर्टरी है, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच हमारे एमओ को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करेगी। तो एक एक ब्रांचेज मैंने यही क्लियर कर दी कि बेसिलर आर्टरी से क्या निकलती है? पोन्टाइन आर्टरी। मेडुला वर्टिब्रल आर्टरी से क्या निकलती है? हमारी मेडुलरी आर्टरीज, जो कि हमारे पोन्टाइन आर्टरी हमारे पोन्स को सप्लाई करेगी और मेडुलरी आर्टरी हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करेगी। ओके, ये हो गया। तो अब मुझे 4 ब्रांचेज और देखनी है बेसिलर की, और हमारे वर्टिब्रल की 4 ब्रांचेज और देखनी है। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट यानी कि सेरिबेलम पर। अज्यूम कीजिए जो ये माउस है, ये क्या है? सेरिबेलम है। तो पोन्स के जस्ट पीछे क्या होगा? सेरिबेलम। आपको पता होगा ना, 3 सेरिबेलर पेडंकल होते हैं, जो सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल यानी कि सेरिबेलम हमारा कनेक्ट होगा मिड ब्रेन से। सॉरी, यहाँ पे करो इसे। पोन्स के जस्ट आगे मुझे बेसिलर आर्टरी रखनी है। तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल यानी कि सेरिबेलम टू मिड ब्रेन, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल यानी कि सेरिबेलम टू पोन्स, और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल यानी कि सेरिबेलम टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये 3 सेरिबेलर पेडंकल होते हैं। तो ओवरऑल न्यू है कि जो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब कि जो बेसिलर आर्टरी होती है और वर्टिब्रल आर्टरी होती है, इनकी ब्रांचेज भी हमारे सेरिबेलम को सप्लाई करती है। और देखिए सेरिबेलम के लिए आप 2 बातें दिमाग में रखना कि 2 आर्टरीज होती है सेरिबेलम के लिए। 2 कौन सी? एक होगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक होती है इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलर। ओके, और अब आप खुद दिमाग लगाइए कि सुपीरियर वाली किसकी ब्रांच होगी? बेसिलर की होगी कि बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होगी कि वर्टिब्रल की होगी? कॉमन सी बात है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। कॉमन सी बात है। एंड जो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है ना, ये भी 2 होती है। कौन सी होगी? एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और 2 क्यों होती हैं? क्योंकि यार एक इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारे बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है और एक इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है। अब आप खुद सोचिए कि यार इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, 2 बताई मैंने, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यार जो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो बेसिलर की होगी कि वर्टिब्रल की होगी? और जो हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो हमारे वर्टिब्रल की होगी कि बेसिलर की होगी? आप दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटने का नहीं है, दिमाग लगाइए, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, एंड फाइनली आपके दिमाग में आएगा कि यार ये वर्टिब्रल आर्टरी है 2, तो यार ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज कैसे बनी होगी? मतलब कि हमारे बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे हमारा स्पाइनल कोड होगा। अब अज्यूम कीजिए कि ये क्या स्पाइनल कोड है। अरे यार भाई, मैंने बोला था ना सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो लेटरल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम।
और उन्हीं ट्रांसवर्स सेरियम के अंदर क्या होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज। मतलब कि यार जो ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज थी ये हमारे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे थी, मतलब सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड थी, क्योंकि हमारा जो फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम है वो लेटरल साइड होता है। एंड फाइनली यार फिर ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के बेसिलर आर्टरी बनी और बेसिलर आर्टरी हमारे ब्रेन स्टेम के आगे आ गई। मतलब जो तना था, अबे यार मेडुला ऑब्लिंगेटा नीचे ही तो क्या बना था स्पाइनल कॉर्ड। मतलब पहले तो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड थी, तो स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल थी। एंड जैसे जैसे ये वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर आई और बेसिलर आर्टरी बनी तो धीरे धीरे ये आर्टरी हमारे, अब यार अब मैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलूँगा ना क्योंकि अभी ऊपर आ गई, नीचे से ऊपर आ रही है। तो पहले लेटरल थी स्पाइनल कॉर्ड के और जैसे जैसे ऊपर आई तो ये हमारे पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा उनके धीरे धीरे आगे आने लगी, क्योंकि दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज को मिलकर बेसिलर आर्टरी बननी थी। तो ओवरऑल न्यू है कि यार अगर हम वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी की बात करें ना तो एज कंपेयर टू वर्टिब्रल आर्टरी जो बेसिलर आर्टरी है वो थोड़ी आगे होती है, क्योंकि बेसिलर आर्टरी तो पोन्स के जस्ट आगे ही है, ओके। और वर्टिब्रल लेटरल टू एंटीरियर आई है। तो एज कंपेयर टू वर्टिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी आगे होती है और एज कंपेयर टू बेसिलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी थोड़ी पीछे होती है, यानी लेटरल साइड होती है। तो अब आप दिमाग लगा लीजिए कि जो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है जिसकी दो ब्रांचेज होती है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो किसकी ब्रांच होगी? ओके तो कॉमन सी बात है, बेसिलर आर्टरी मैंने बोला आगे है, तो जो एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है दिस इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी, और जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है दिस इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। ओके एंड उसी के साथ देखिए मैंने बता ही दिया था कि यार वर्टिब्रल आर्टरी ने मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाई और बेसिलर आर्टरी फिर आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड होती है। दो टर्मिनल ब्रांच यानी कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है दिस इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। ओके तो देखिए मैंने यहाँ पर ना बेसिलर आर्टरी की सारी ब्रांचेस की बात कर ली। अब कैसे? तो यार सबसे पहले मैंने बताया था कि जो बेसिलर आर्टरी है वो आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड होती है जिन्हें हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो दिस इज नंबर फर्स्ट ब्रांच। फिर मैंने बताया कि एक होती है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो भी बेसिलर से निकलती है, वो हो गया। तीसरी क्या बताई मैंने? पोन्स, कि जो पूरा का पूरा पोन्स है ना, पोन्स का अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर, इन दोनों के बीच मतलब न्यू की पूरी बेसिलर आर्टरी हमारे पोन्स के आगे होती है, तो ऑफकोर्स ये पोन्स को सप्लाई करेगी। तो तीसरी ब्रांच हो गई हमारी पोन्टाइन आर्टरी। ओके एंड चौथी कौन सी होगी? एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वो मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो लेटरल होती है, पोन्टाइन आर्टरी बेसिलर आर्टरी जस्ट पोन्स के आगे है। तो कौन सी होगी? एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि हमारे सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। एंड एक होती है लेब्रिंथाइन आर्टरी, पांचवी। तो दीज आर द 5 ब्रांचेज जो बेसिलर आर्टरी। और देखिए लेब्रिंथाइन आर्टरी उसको भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन काम का नहीं है आपके, वो बिना बात ही आप एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे वीडियो लंबी होगी। तो आप बस यार एक ब्रांच को दिमाग में रख लेना कि जो लेब्रिंथाइन आर्टरी है वो किससे निकलती है? बेसिलर आर्टरी से। ओके तो ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेस के ऊपर। तो देखिए मैंने 2 की बात तो कर ली। सबसे पहले मैंने पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर बताया था ना यार कि एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर किससे निकली? बेसिलर से। और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी किससे निकली? वर्टिब्रल से। दूसरा क्या बताया कि वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा के जस्ट आगे होती है, तो किसको सप्लाई करेगी? मेडुला ऑब्लिंगेटा को, यानी कि मेडुलरी आर्टरीज। बेसिलर से कौन सी निकलती है? पोन्टाइन आर्टरीज। तो मैंने वर्टिब्रल आर्टरी की 2 की बात कर ली, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और मेडुलरी आर्टरी। उसके बाद देखिए मैंने बोला कि वर्टिब्रल आर्टरी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अगल बगल होती है, लेटरल साइड होती है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी सप्लाई करती है। तो एक होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि नंबर में 1 होती है और आगे की साइड एकदम सेंटर में होगी। अब अज्यूम कीजिए ये ब्रेन स्टेम नहीं, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये होगी हमारी बोथ वर्टिब्रल आर्टरी की पोजीशन किसके कंपेयर में? स्पाइनल कॉर्ड के कंपेयर में ऐसे होती है। ओके तो तीन आर्टरीज होती है जो कि हमारे मतलब 2 समझ लीजिए, 2 आर्टरीज होती है जो कि हमारे वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। और 2 आर्टरी कौन सी होगी? सबसे पहले होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि नंबर में 1 होती है, और जो दूसरी होती है वो होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो नंबर में 2 होती है। ओके तो आर्टरीज के नाम तो कितने हैं? 2 हैं, एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, बट नंबर में कितनी है? 3 है, क्योंकि जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो 1 ही होती है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी नंबर में 2 होती है। ओके आप इन्हें कहाँ पढ़ोगे डिटेल से? आप इन्हें पढ़ोगे स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई में। ओके तो मैंने 4 ब्रांचेस की बात कर ली, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंड जो लास्ट एंड फाइनल ब्रांच बची वो क्या है? मेनिंजियल ब्रांच।
मेनिंजियल आर्टरी, तो बस ये ध्यान रखना कि जो मेनिंजियल आर्टरी होती है वो किससे निकलती है, हमारे वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती है। ओके, लेब्रिंथाइन किससे निकलेगी, बेसिलर से। मेनिंजियल किससे निकलेगी, हमारे वर्टिब्रल आर्टरी से। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे देखिए सारी की सारी ब्रांचेज बता दी। 5 ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि आपको मॉडल में वाइट से दिख रही हैं, और 5 ब्रांचेज ऑफ बेसिलर, 5 ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल और 5 ब्रांचेज ऑफ बेसिलर, मैंने सारे की बात यहाँ पे कर ली है। एंड देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि यार जो हम ये डायग्राम बनाते हैं ना, ये डायग्राम आपको बुक्स में यही डायग्राम मिलेगा। तो बुक्स में ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए एक्चुअल में तो ऐसे है, ये देखिए ना, एक्चुअल में ऐसे ही तो है। ये सर्कल ऑफ व्हील्स है। ओके, ये सर्कल ऑफ व्हील्स है, ये ऐसे ही तो है भाई। ये ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर की तरफ हमारा सर्कल ऑफ व्हील्स है, और पीछे की तरफ हमारी वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाई। तो एक्चुअल में तो क्या होता है, ऐसे होता है। ओके, बट आप अपने बुक्स में जो भी आप डायग्राम देखोगे उसके लिए क्या किया इन्होंने, ऐसे नहीं किया। इन्होंने डायग्राम को ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को एकदम फ्लैट कर दिया। एक्चुअल में ऐसे होगा, बता दिया ना भाई, एक्चुअल में तो ऐसे होगा। ये पूरा हेक्सागन, ये पूरा हेक्सागन, और ये बन गई। तो एक्चुअल में तो ऐसे होगा, बट आपको बुक्स में डायग्राम कैसे मिलेगा, बुक्स में डायग्राम आपको ऐसे मिलेगा। मतलब इन्होंने एल शेप को ऐसे फ्लैट कर दिया। ओके, एंड फिर ये डायग्राम सेम ही तो है। अबे भाई ये दोनों मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ऐसे नीचे से आ रही है, नीचे से इंटरनल कैरोटिड आ रही है। तो दोनों क्या है, दीज आर इंटरनल कैरोटिड, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल, दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, दिस इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। दोनों क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों क्या है, दीज आर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज बेसिलर, और दीज आर वर्टिब्रल आर्टरीज। ओके, तो देखिए इसी के साथ हमारा ब्रेन की ब्लड सप्लाई का 1 पेज चार्ट हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के मॉडल से पूरा एक्सप्लेन होता है। हमने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, एकदम आपको समझा दिया है। एंड वही प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, शर्माना मत कि सर क्या सोचेंगे और क्या सोचेंगे, क्योंकि यार अगर आपकी प्रॉब्लम है ना तो उसे आपको खुद को सोल्व करना है और को सोल्व नहीं करना है। ओके, तो यार सबका अपना अपना लेवल होता है, किसी को छोटी प्रॉब्लम होती है, किसी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे एकदम ओपनली पूछ सकते हैं। एंड यार अगर वीडियो में दम लगा हो ना आपको, तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और कमेंट में वो बात लिखना जो यार आपको एकदम फील आई हो, आपको इस पूरी वीडियो को देख के फील आई हो। क्योंकि यार काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक अरेंज करना, कि मुझे वीडियो में किस तरह से बोलना है, क्या थ्योरेटिकल पोर्शन आपको प्रोवाइड करना है, किस तरह से पूरे के पूरे थ्योरी को मॉडल से एक्सप्लेन करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यार वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, इसमें यार आपका कुछ नहीं जा रहा। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने कॉलेज के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना, ताकि यार हमें आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, और हम ऐसी ही धांसू वीडियो आगे भी आपके लिए बनाते रहें।